ओम शांति। आज की मुरली 28 अप्रैल 2025 की साकार मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही बाप से प्यार करो, देह को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती है वह देह को प्यार करते रहेंगे, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? बाबा कहते, ओम शांति किसने कहा? ओम शांति शिव बाबा ने कहा और हम आत्माओं ने भी सुना। और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं, और सत्संगों में तो जिज्ञासी सुनते हैं। महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया। ऐसे कहेंगे, यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना। नई बात है ना, देही अभिमानी होना पड़े। कई यहाँ भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं। तुम बच्चों को देही अभिमानी होकर बैठना चाहिए। बाबा कहते, देह अभिमान में आकर भी बैठते हैं, लेकिन बाबा कहते आपको कैसे बैठना है? आत्मा समझकर बैठना है, अर्थात देही अभिमानी होकर बैठना है। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको समझाते हैं, यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। कौन समझा रहा है? मैं आत्मा इस भ्रुकुटी में, इस शरीर में विराजमान हूँ और स्वयं परमात्मा, स्वयं शिव बाबा मुझे समझा रहा है। यह सदा स्मृति रहे, हमारी बुद्धि में यह अच्छी रीति याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। सदा ही देखते आए हैं कि आत्मा का संबंध हमेशा ही परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। इसीलिए कहते कि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। तो बाबा कहते कि मुझ आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ है। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। ब्रह्मा के तन में आकर शिव बाबा सुनाते हैं। यह दलाल हो गया, ब्रह्मा जो है वह दलाल हो गया। तुमको समझाने वाला वह है, इनको भी वर्षा वह देते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने ही वर्षा दिया हुआ है। तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए, जिसने हमें वर्षा दिया है उसकी ओर हमारी बुद्धि जानी चाहिए। तो बाबा कहते, समझो बाप के 5-7 बच्चे हैं, उनका बुद्धि योग बाप तरफ रहेगा ना। एक पिता को 5-6 बच्चे हैं तो भी उनका ध्यान भाई बहन की ओर ज्यादा, उनसे ज्यादा अपने पिता की ओर रहेगा। तो बाबा कहते बाप तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलना है। भाई बहनों से वर्षा नहीं मिलता, कि कोई भाई दूसरे भाई को कभी वर्षा नहीं देता। तो यह रीत है या पद्धत है उसकी कि एक पिता से ही हमें वर्षा मिलता है, भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा ही बाप से मिलता है। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। तुम जानते हो आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई है। बाबा कहते हैं, यहाँ जो भी स्त्री पुरुष है, जिन्होंने भी देह को धारण किया हुआ है, कौन से भी कॉस्ट्यूम में है, लेकिन हर एक क्या है? शरीर के हिसाब से कोई स्त्री हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, लेकिन अगर हर एक को देखा जाए तो हर एक आत्मा ही है।
तो आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो बाबा कहते, तुम जानते हो आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई है। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परमपिता परमात्मा के साथ है। वह कहते हैं मामेकम याद करो। इस सृष्टि पर हर एक परमधाम से जब आता है नीचे, तो कर्म और फल के बंधन में अटक जाता है, ड्रामा के चक्कर में आते हैं। तो बाबा कहते यहाँ आने के बाद किसी को चोला स्त्री का मिलता है तो किसी का पुरुष का मिलता है। वही हम कैरेक्टर में आ जाते हैं, एक्टिंग करते हैं, लेकिन असल में तो हम सभी भाई भाई ही है, क्योंकि आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो बाबा वही याद दिला रहे कि हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परमात्मा के साथ है। वह कहते हैं मामेकम याद करो, मुझ एक के साथ ही प्रीत रखो। बाबा कहते आज तक तो आपने सब जगह किसी न किसी के नाम रूप में फंसे रहते हो, किसी से भी दिल लगाई हो, लेकिन एक परमात्मा को याद करेंगे, एक परमात्मा से प्रीत रखेंगे, तभी आपको सद्गति मिलेगी, वर्षा मिलेगा, सब दुखों से मुक्ति मिलेगी, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता मिलेगा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, मामेकम याद करो। रचना के साथ मत रखो, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होकर रहना। देही अभिमानी बनो। मेरी सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो तो इसका कहा जाता है देह अभिमान। 63 जन्मों की हमारे अंदर यह संस्कार बना हुआ है कि हम देह को ही देखते हैं, लेकिन परमात्मा ने आकर यही बात समझाई कि बच्चे तुम पहले आत्मा हो, और एक आत्मा दूसरे को देखते हुए भी आत्मा ही देखे, तभी आत्मा आत्मा की, भाई भाई की दृष्टि रहेगी। नहीं तो हम फिर भी देह अभिमान में आकर कोई न कोई विकर्म करने लगते हैं, और इसी देह अभिमान के कारण ही आज मनुष्य आत्मा दुखी हो पड़ी है। इसीलिए फिर याद दिला रहे बाबा कि किसी भी देहधारी को अगर आप याद करते हो तो फिर आप देह अभिमानी हो गए। भले यह देहधारी तुम्हारे सामने है, परंतु तुम इनको नहीं देखो। बाबा कहते कि कोई भी आपके सामने आता है तो वो शरीर को ही साथ ले आता है, क्योंकि शरीर तो कोई छोड़ता नहीं ना, वैसे तो सामने नहीं आते। तो कोई भी सामने आता है तो उसकी आत्मा को देखो, उसकी दिव्यता को देखो, वो पवित्र आत्मा है ऐसे समझकर उसको देखो। तो बाबा कहते कि इनके शरीर को नहीं देखना है, इनकी आत्मा को देखना है, तभी हमारी आत्मिक दृष्टि पक्की होती जाएगी। भले यह देहधारी तुम्हारे सामने है, परंतु तुम इनको नहीं देखो। बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए। वह तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते हैं। अभी तुम जानते हो कि हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान है। वर्षा परमात्मा बाप से ही मिलता है। तो बाबा कहते, वह बाप कहते हैं तुम्हारा लव मुझ एक बाप के साथ ही होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूं। बाबा कहते कि तुम्हारा सारा प्यार किसके लिए होना चाहिए? एक परमात्मा के लिए, शिव बाबा के लिए होना चाहिए। फिर बाबा कहते मैं ही आकर तुम आत्माओं की सगाई मुझ शिव बाबा के साथ, अर्थात बाबा के साथ स्वयं बाबा ही कराते हैं। तो बाबा कहते देहधारी से सगाई नहीं है, और जो भी संबंध है वह देह के है, यहाँ के संबंध है, अर्थात हद के संबंध है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि बाप तरफ जानी चाहिए। बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं। किनके बाजू में? ब्रह्मा बाप के भ्रुकुटी में ही शिव बाबा आते हैं, उनकी बाजू में ही बैठते हैं और फिर हम सबको नॉलेज देते हैं। उसने शरीर का लोन लिया हुआ है। आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पार्ट बजाती है, जैसे कि वह अपने को अंडर हाउस
अरेस्ट कर देती है। पार्ट बजाने के लिए है तो फ्री, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर पार्ट बजाती है। शिव बाबा स्वयं के लिए कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा के तन में आकर शिव बाबा आकर भी इस समय हम सबके लिए पार्ट बजाते हैं, नॉलेज देते हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पार्ट बजाती है। इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे वह उच्च पद पाएंगे। हम बाबा कहते कि देही अभिमानी स्थिति में जब तक हम स्थित नहीं हो सकते तब तक हमारे द्वारा कुछ न कुछ विकर्म होंगे और इसी विकर्मों के कारण ही हमारे पद में कम ज्यादा हो सकता है। जितना हम जास्ती आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करेंगे, हमारा जो पुण्यों का खाता है वो बढ़ता रहेगा, विकर्म कम होंगे, बहुत कम होंगे, ना के बराबर। तो इसीलिए बाबा कहते कि हमारा जो उच्च पद है तो वह किसके द्वारा है, तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर रहने से ही हमारा उच्च पद रहता है। तो इसीलिए बाबा कहते बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी नहीं। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे कि इनके भी यह भी एक शरीर ही है, इनके माध्यम से शिव बाबा हमें पढ़ा रहे, उनके लिए हमारे अंदर रिगार्ड है, फॉलो फादर करना है। उन्होंने जैसा पुरुषार्थ किया है वैसे ही हमें भी करना है, लेकिन शरीर में फंसना नहीं है, उस शरीर को याद नहीं करना है, क्योंकि शरीर को याद करेंगे तो शिव बाबा भूलता रहेगा, फिर देह अभिमान में आएंगे। इसीलिए बाबा फिर याद दिलाते हैं कि बच्चे ये बीच में दलाल है, इनके द्वारा मैं तुम्हें नॉलेज देता हूं, तो बुद्धि मेरे ओर आए, शिव बाबा की ओर हमारी बुद्धि सदा रहे। यह शरीर तो कोई काम का नहीं है, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं सिर्फ तुमको समझाने के लिए, क्योंकि किसी न किसी के शरीर में आकर तो बाबा को समझाना ही था। तो साक्षात जो श्री कृष्ण की आत्मा है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस जो श्री कृष्ण है, उनके अंतिम जन्म की जो शरीर था उनका नाम शिव बाबा ने दादा लेखराज से ब्रह्मा रखा और उनके तन में आकर शिव बाबा ने हमको समझाया। तो बाबा कहते कि समझाने के लिए तो मुझे इस शरीर में आकर प्रवेश कर आप बच्चों को नॉलेज देना होता है, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। यह है रावण का राज्य, पराया देश। रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं हैं, चित्र आदि जो कुछ बनाते हैं उनको जानते ही नहीं है, बिल्कुल ही मूढ़मती है। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं, देह अभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। बाप कहते हैं मूढ़मती जो होंगे वह देह को ही याद करते रहेंगे, देह से ही प्यार रखेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वह तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से ही सुनेंगे, सुनते रहेंगे, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते यह तो बाप का रथ है, ब्रह्मा है बाप का रथ, शिव बाबा का रथ है। बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है, जैसे हुसैन का घोड़ा, उनको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की हुई ना, घोड़े की थी नहीं। बाबा कहते घोड़े की तो नहीं हुई, जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना। वह इन बातों को नहीं समझते। अभी इसको कहा जाता है राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया है, उन्हें स्वाहा करते हैं। यह सब कहानियां हैं भक्ति मार्ग की। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो यह है ना। अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे फिर सावरे बने हैं। जो भी आत्माएं पहले पहले आती है तो पहले सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आती है। बाप आकर सबको हसीन सुंदर बना देते हैं। जो भी धर्म स्थापन करते हैं वह सब हसीन आत्माएं होती है। बाद में काम चिता पर बैठ काली बन जाती है। पहले सुंदर फिर शाम बनती है। यह नंबर 1 में पहले पहले आते हैं तो सबसे सुंदर बन जाते हैं।
इन लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल सुंदर तो कोई हो न सके। यह ज्ञान की बात है। भले क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर है, अर्थात गोरे हैं, क्योंकि उस तरफ के रहने वाले हैं, परंतु सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर है। प्रकृति भी सुंदर है, संपूर्ण सत्व प्रधान है, सारी आत्माएं पवित्र है, इसीलिए आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, इसीलिए सुंदर भी है। इस समय सब पतित सावरे हैं, फिर बाप आकर सबको सुंदर बनाते हैं। पहले सत्व प्रधान पवित्र होते हैं, फिर उतरते उतरते काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब बाप आए हैं सभी आत्माओं को पवित्र बनाने। बाप को याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे। तो याद करना है एक को, देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। बुद्धि में यह रहे कि हम एक बाप के हैं और वही सब कुछ है। इन आंखों से देखने वाले जो भी है वह सब विनाशी हो जाएंगे। यह आंखें भी खत्म हो जाएंगी। परमपिता परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, यह टाइटल उनको मिले हैं। अभी तुमको तीनों लोकों का ज्ञान है, फिर यह गुम हो जाता है। जिसमें ज्ञान है वही आकर आते हैं, वही आकर हमें देते हैं। एक शिव बाबा के अंदर ही आदि मध्य अंत का ज्ञान होने के कारण वही आकर फिर हमें यह नॉलेज देते हैं। तुमको बाप 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं इस शरीर में प्रवेश कर आया हूं तुमको पावन बनाने। मुझे बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे, और कोई को याद किया तो सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। पाप कटेंगे नहीं तो कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। मनुष्य तो बहुत अंधश्रद्धा में है, देहधारियों में ही मोह रखते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, एक में ही मोह रखना है, एक शिव बाबा में ही मोह रखना है। दूसरे कोई में मोह गया तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है। बाप कितना समझाते हैं, मुझ बाप को ही याद करो, इसमें ही मेहनत है। तुम कहते भी हो कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बाप ही पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं, वह तो सहज है ना। बाकी याद की ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। जो बच्चे याद में होशियार नहीं, वह जैसे पंडित है। ज्ञान में भला कितना भी होशियार हो, लेकिन याद में नहीं रहते हैं तो वह पंडित है। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं ना, जिसको सुनाया वह तो परमात्मा को याद कर पार हो गया। पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है। बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार नहीं जा सकेंगे। याद के सिवाय विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते याद के सिवाय विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह सब दृष्टांत बनाए हैं। बाप बैठ यथार्थ रीति समझाते हैं। उनको निश्चय बैठ गया, एक ही बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से ही पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत है जो याद में नहीं रहते। मूल बात ही है याद की। बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हैं, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा, अशुद्ध संकल्प नहीं आएगा। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। योग से ही कर्मेंद्रिया एकदम वश हो जाती है। बाबा कहते योग से ही कर्मेंद्रिया एकदम वश हो जाती है। बाप राइट और रॉन्ग को समझने की भी बुद्धि देते हैं। औरों की तरफ बुद्धि
जाने से विपरीत बुद्धि विनश्यंति हो जाएंगे। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से ही हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से शरीर की आयु भी बढ़ती है। आत्मा तो बड़ी छोटी नहीं होती ना, आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं। आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती है। आत्मा तो बढ़ती नहीं है ना, शरीर तो बड़ा और छोटा हो सकता है। तो बाबा कहते अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाती है। सतयुग में हमारी आयु बढ़ती है। हम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती है। सारा मदार आत्मा को पवित्र बनाने पर है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए। देखना चाहिए कि हम बाप को याद करते हैं या और कोई मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि जाती है। सारे दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट हुआ, अपने चार्ट से लिखना है। यह चार्ट रखना है, परंतु कोई में ताकत नहीं जो चार्ट रेगुलर रख सके। कोई विरला ही रख सकते हैं। माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती है, एकदम सुस्त बना देते हैं, चुस्ती निकल जाती है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, मैं तो सभी आशिकों का माशूक हूं। तो माशूक को याद करना चाहिए ना। माशूक बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया, अब मैं कहता हूं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। ऐसा बाप जो सुख देने वाला है कितना याद करना चाहिए, और तो सब दुख देने वाले हैं। वह कोई काम आने वाले नहीं है। अंत समय एक बाप, एक परमात्मा बाप ही काम आता है। अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है। अंत का समय एक हद का होता है और एक बेहद का होता है। बाप समझाते हैं अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुमको अमर बना देते हैं। पहले तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्वर्ग सत्युगी सूर्यवंशी राजाई को ही कहा जाता है। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे द्वापर और कलयुग है तो कलयुग को रौरव नरक तमो प्रधान कहा जाता है। द्वापर को, तो बाबा कहते जैसे द्वापर और कलयुग है तो कलयुग को रौरव नरक तमो प्रधान कहा जाता है। द्वापर को इतना नहीं कहेंगे, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए। खुद भी समझते हैं हमारे फलाने से बहुत प्रीत है, उसके आधार बिगर हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ऐसी हालत में अगर मर जाए तो क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंति, धूल छाई पद पालेंगे। आजकल दुनिया में फैशन की बहुत बड़ी मुसीबत है। अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप करते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे किसी के भी नाम रूप में मत फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस को देखो कैसी रॉयल है, वह है ही शिवालय, इसको कहा जाता है वैशाल्य। इन देवताओं के आगे जाकर कहते हैं कि हम वैशाल्य के रहने वाले हैं। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है कि सबकी नजर चली जाती है, फिर पकड़कर भगा ले जाते हैं। सतयुग में तो कायदेशीर चलन होती है, वहां तो नेचुरल ब्यूटी होती है, अंधश्रद्धा की बात नहीं। यहाँ तो देखने से ही दिल लग जाती है और फिर धर्म वालों से भी शादी कर लेते हैं।
अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन के सिवाय कोई बना न सके। बाबा कहते पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप के सिवाय और कोई बना न सके, वह है ही रावण संप्रदाय। तुम अभी राम संप्रदाय के बने हो। पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे। बाकी यादव है यूरोप वासी। बाबा कहते गीता से कोई भी नहीं समझते हैं कि यादव यूरोप वासी है। वह तो यादव संप्रदाय भी यहाँ कह देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं यादव है यूरोप वासी जिन्होंने अपने विनाश के लिए यह मूसल आदि बनाए हैं। पांडवों की ही विजय होती है, वह जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं समझते, पत्थर बुद्धि है ना। ड्रामा के राज को जरा भी कोई जानते नहीं है। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कहता हूँ भला जेवर आदि पहनो। कहते हैं बाबा यहाँ जेवर शोभते हैं क्या? बाबा कहते हैं बाबा यहाँ तो जेवर शोभते कहाँ हैं? पतित आत्मा पतित शरीर को जेवर क्या शोभेंगे? वहां तो हम इन जेवरों आदि से सजे रहेंगे। अथाह धन होता है, सब सुखी ही सुखी रहते हैं। भले वहां फील होता है कि यह राजा है हम प्रजा है, परंतु दुख की बात नहीं है। यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता है तो मनुष्य दुखी होते हैं, वहां तो सब कुछ मिलता है। दुख अक्षर मुख से निकलेगा। बाबा कहते दुख अक्षर मुख से निकलेगा ही नहीं, नाम ही है स्वर्ग। यूरोपियन लोग उनको पैराडाइज कहते हैं। समझते हैं कि वहां गॉड गॉडेज रहते थे, इसीलिए उनके चित्र भी बहुत खरीदी करते हैं। परंतु वह स्वर्ग फिर कहाँ गया, यह तो किसी को पता नहीं है। तुम अभी जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। नई सो पुरानी और पुरानी सो नई दुनिया बनती है। देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत है। तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियों आदि से छूट जाएंगे। बाप को याद करने से ही ऊंच पद पा लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। शरीर से प्रीत नहीं रखनी है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, किसी के नाम रूप में फंसना नहीं है। दूसरा पॉइंट है याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है कि मेरी बुद्धि किसी के तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है। आज की मुरली से वरदान है गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। बाबा कहते सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसीलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी है। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के
और सफल होंगे। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत और माया जीत बनो। आज के मुरली से अव्यक्त इशारे है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शक्ति शिव से अलग नहीं है, शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं है। ऐसे कंबाइंड रूप में रहो, इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। जो वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का याद रखो। अच्छा, ओम शांति।